हेलो बच्चों। तो हमने पीछे कहाँ तक पढ़ा था कि माइसेलियन दो प्रकार के होते हैं, पटीय और अपटीय। अब बात करते हैं उससे आगे की। ईस्ट, आपको क्या बताया था? ईस्ट क्या होता है? ईस्ट फंजाई में अपवाद होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। ओके, तो ईस्ट क्या होता है? नॉन फिलामेंट होता है, यानी कि उसके अंदर कोई तंतु नहीं पाए जाते। यह भी आपको बताया था, इसके अंदर जब कोशिका ही एक है तो फिलामेंट नहीं पाए जाएंगे। और नॉन माइसेलियन फंजाई होती है। जब फिलामेंट ही नहीं बनेगा तो माइसेलियन कैसे बनेगा? तो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट नॉन फिलामेंट होता है। नॉन फिलामेंट होता है, इसके अंदर फिलामेंट नहीं पाया जाता। ईस्ट नॉन फिलामेंट होता है, नॉन माइसेलियन होता है। नॉन माइसेलियन, ना तो इसके अंदर माइसेलियन पाया जाएगा और ना ही इसके अंदर फिलामेंट पाया जाएगा। ओके, गुड। अब व्हिटेकर ने जो वर्गीकरण किया, जब आर.एच. व्हिटेकर था, उसने ईस्ट को किस जगत में रखा था? क्या आपको पता है? इस ईस्ट को जब आर.एच. व्हिटेकर ने जब वर्गीकरण किया तो किसके अंतर्गत रखा था? इसने रखा था प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, क्योंकि ये एक कोशिकीय था और यूकेरियोटिक था, इसलिए इसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि एक फंजाई है, इसलिए इसको फिर फंजाई में रखा गया। ओके, 5 जगत वर्गीकरण में ईस्ट को किस जगत में रखा गया? फंजाई में। ओके, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार ईस्ट को किस जगत में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में। और फिर जब 5 जगत वर्गीकरण हुआ, उसको किस जगत में रखा गया है? फंजाई को, इस ईस्ट को फंजाई में। ओके, अब बात करते हैं फंजाई में पोषण की। किसकी बात करते हैं? फंजाई में पोषण। अब पोषण तो हर प्रकार का जीव करता है। अब इसमें जीवन तो पाया जाता है ना, और जिसमें भी जीवन पाया जाएगा उसमें पोषण तो अवश्य होगा। तो इसमें पोषण क्या होता है कि जो भी फंजाई है, जितने भी फंजाई हैं, समस्त फंजाई क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परपोषी या फिर विषमपोषी। ओके, कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं। ओके, दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, परपोषी और विषमपोषी, दोनों एक ही होता है वैसे। ओके, अब परपोषी जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। क्यों? कि ये परजीवी जो दूसरे जीव से प्राप्त करेगा, मर्त जीवी जो मरे हुए से प्राप्त करेगा, सहजीवी जो कि सहजीवन यानी कि दूसरे के साथ जीवन व्यापित करके करता है, वो वाला। तो क्या है? ये है मर्त जीवी। ओके, क्या है? मर्त जीवी। ये क्या है? परजीवी। ये क्या है? सहजीवी। ओके, कितने प्रकार के हो गए? फंजाई में पोषण कैसा पाया जाता है? परपोषी प्रकार का। अब परपोषी भी 3 प्रकार का होगा, मर्तजीवी, परजीवी और सहजीवी। मर्तजीवी क्या होगा? मरे हुए जीवों या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करेगा। क्या? मरे हुए जीव होते हैं, उनसे मरे हुए जीवों तथा एक तो जीव हो गए मरे, और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या प्राप्त करेगा? पोषण। ओके, और ये किस विधि द्वारा पोषण प्राप्त करता है? अवशोषण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अवशोषण विधि द्वारा। ओके, अभी मान लेते हैं, आपको एक अच्छे से बताता हूं। अभी मान लो ये फंजाई है। फंजाई स्त्रीलिंग जैसा नाम नहीं लग रहा, तो इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग मानते हैं। ये क्या है? फंजाई। ओके, क्या है? ये है फंजाई। ये पड़ा है सड़ा गला पदार्थ, इसके ऊपर आएगी। और किस विधि से ये
पोषण प्राप्त करेगी अवशोषण विधि से। किस विधि से करेगी? अवशोषण विधि से। ओके, ये इसकी आंखें हो गई, ये इसका मुंह। गुड, अब अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया। मृतजीवी क्या होता है? मरे हुए जीवों या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त किया जाता है और यह प्रक्रिया अवशोषण विधि के द्वारा होगी। बात करते हैं परजीवी की। ये जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी यानी कि दूसरे जीवों पर आश्रित होगा। तो ये क्या है? ये जीवित, जो भी जीवित होगा उससे। तो ये जीवित जीवों, अब उसमें जीवन में क्या आता है? पादप भी आते हैं और जंतु भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो परजीवी जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करेगा। ओके, अब बात करते हैं सहजीवी। दूसरे जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनेगा, जैसे लाइकेन और माइकोराइजा। क्या बात करते हैं? सहजीवी, यानी कि यह दूसरे कैसे लिखते हैं बता? दूसरे जीवों के साथ, सहजीवी कहता है यह दूसरे जीवों के साथ संबंध बनाकर, कैसे संबंध बनाकर पोषण प्राप्त करेगा। अब उदाहरण के लिए क्या हो सकता है इसमें? सोचो, एग्जाम्पल आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, कभी गौर किया है? हाँ, पता तो है। क्या होते हैं? लाइकेन, एक होता है लाइकेन, एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा जिसको कवक मूल बोला जाता है। ओके, माइकोराइजा। हाँ, तो समझ में आ गई बातें। क्या होती है फंजाई में पोषण? 3 प्रकार का, मतलब ये परपोषी तो होता ही है, पता है। 3 प्रकार का, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। मृतजीवी मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेगा और शोषण विधि द्वारा। परजीवी जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करेगा। सहजीवी दूसरे जीवों के साथ संबंध बनाकर पोषण प्राप्त करेगा, जैसे लाइकेन और माइकोराइजा। अब बात करते हैं लाइकेन की। क्यों? अब लाइकेन इस चैप्टर में है, आपको पढ़ना भी है, तो लाइकेन को यही बता देते हैं, वर्ड ही आ गया, बात भी खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? ये कवक और फंजाई का सहजीवी संबंध होता है। किसका? कवक और फंजाई दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसके अंदर एक होगा एल्गी, एक होगा फंजाई। अब बात करते हैं कि ये संबंध बनाकर कैसे काम करते हैं। क्यों? तो एल्गी क्या काम करेगा? प्रकाश संश्लेषण का, क्योंकि एल्गी कैसा होता है? हरा होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। लेकिन फंजाई रंग ये हरा नहीं होता है, इसके अंदर पिगमेंट नहीं पाया जाता, ये भूरे वगैरह ऐसे रंग का होता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या होता है? भोजन का निर्माण। और फंजाई क्या करेगा? जल और खनिज का अवशोषण करेगा। जल व खनिज का अवशोषण करेगा। मतलब कि समझे, ये फंजाई ऐसे, ये मान लो कि कवक है, ओके, ये वाला जो डस्टर है हमारा, ये मान लो कवक है, आई मीन ये क्या है? लाइकेन है, कवक का नाम है, सॉरी, ये क्या? लाइकेन है। अब जो इसके नीचे ये वाइट वाइट है, ये मान लो फंजाई है, और ये जो ऊपर है ये क्या है? एल्गी। तो ये एल्गी प्रकाश संश्लेषण करेगी, और ये जो नीचे का वाइट वाइट है ये जमीन से जल व खनिज का अवशोषण करेंगे। ओके, और एक बात, ये जो एल्गी है, इस एल्गी को हम बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो पार्ट यूज होता है, जैसे कि अभी कवक का होगा तो कवकांश बोलेंगे, शैवाल का होगा तो शैवलांश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइकोबाइंट, हम इसको बोलेंगे फाइकोबाइंट।
ठीक है, इसको बोलेंगे फाइकोबाइंट, इसको माइकोबाइंट। ठीक है, फंजाई को क्या बोलते हैं? माइकोबाइंट। इसको माइको, इसका नाम ना माइक का ही यूज होता है फंजाई के लिए। जैसे कि माइकोराइजा पढ़ा था, राइजोइड क्या होते हैं? जड़ होती है, और माइको क्या होता है? फंजाई होता है। माइकोराइजा यानी कि जो जड़ के अंदर कवक पाया जाएगा तो माइकोराइजा हो गया। ये क्या है? माइकोबाइंट यानी कि कवकांश, फाइकोबाइंट सेवलांश। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। ये मेन बात, ये किसके? प्रदूषक के अच्छे संकेतक होते हैं। आप कहेंगे कि ये कोई चीख के थोड़ी बताते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये प्रदूषण में किसके? SO2 के। ठीक है, SO2 के। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, X संख्या मान लो कोई भी, हम SO2 जो भी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या होती है, SO2 SO3। ओके, अच्छे संकेतक कैसे होते हैं? क्योंकि ये प्रदूषित एरिया में नहीं पाए जाते। इनकी मेन बात है कि ये जो भी प्रदूषित एरिया होगा, जो एरिया प्रदूषित है उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए ये अच्छे संकेतक माने जाते हैं। लाइकेन क्या होता है? कवक फंजाई का योग लाइकेन होता है। उसमें एल्गी प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, और उस एल्गी के पार्ट को हम फाइकोबाइंट कहते हैं और फंजाई को हम माइकोबाइंट कहते हैं। फंजाई जल और खनिज का अवशोषण करेगा। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे स्रोत होते हैं स्पेशल SO वाली जो फॉर्म होती हैं उनके लिए। और कैसे करते हैं? ये बोल के थोड़ी बताते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, मैं जा रहा हूँ ऐसे, तो क्या है कि ये चला जाता है फिर वहाँ से, क्योंकि इसका मन नहीं करता उस प्रदूषण में रहने का, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो जो प्रदूषित एरिया होता है ये वहाँ नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसको चाहिए शुद्ध हवा। क्योंकि ये दो हैं, अब इन दोनों को, एक को अच्छी नहीं लग रही वो हवा, एक के बिना दूसरा कैसे रहे, तो इसलिए वो ये वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए प्रदूषित एरिया में नहीं पाए जाते लाइकेन। अब बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा क्या होता है? ओके, माइकोराइजा, वैसे तो वर्ड से ही पता चल रहा है, माइको मतलब कि इसमें कवक आएगा, राइजो यानी कि मूल होगा, तो इसका नाम क्या है? कवक मूल। आगे हम जो वनस्पति चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे राइजोइड, जो कि मूलाद जैसी संरचना होती है, मूल के जैसी संरचना होती है, इसको कवक मूल बोला जाता है। अभी माइकोराइजा क्या होता है? यानी कि कवक प्लस में मूल, कवक जो मूल में पाई जाए, यह कवक तथा उच्च पादपों के मूल के मध्य एक सहजीवी संबंध है। किस किस के मध्य होता है? कवक, ये तंतु के रूप में भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ओके, जिसे हाइफा बोला जाता था हमने, और एक यूज लिया था माइसेलियम। क्यों? हाइफा और माइसेलियम। हाइफा जो कि तंतु का निर्माण करेगा और जो जाल बनाएगा उसको हम माइसेलियम बोलते हैं। तो कवक और उच्च पादपों की मूल, कवक और उच्च पादपों के बीच का संबंध। अभी मान लो ये कोई गरीब घर, ये अमीर घर, उच्च पादप हो गया, क्यों? ये निम्न श्रेणी का है, वो उच्च श्रेणी का। अब जब गरीब और अमीर की शादी होती है, रिश्ते जुड़ते हैं, तब कुछ स्पेशल ही होता है। क्यों? कुछ स्पेशल देखने को मिलता है, तो स्पेशल क्या बना? माइकोराइजा बना। ओके, क्या बना? माइकोराइजा। अब रूट ऑफ हायर प्लांट, जब वो उच्च पादपों की जड़ों में रहेगा तो क्या करेगा? फंजाई को पोषण प्रदान करेगा। ये उच्च पादप क्या करेगा? इस कवक को भोजन प्रदान करेगा, भोजन प्रदान करेगा। जिस प्रकार के माना जब दो रिश्ते जुड़ते हैं तब दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? अब दोनों को साथ काम करना पड़ता है, तभी कहते हैं ना घर चलता है। तो ये दोनों ही साथ काम करेंगे तभी माइकोराइजा सफल होगा। तो उच्च पादप क्या करेगा? ये कवक को भोजन प्रदान करेगा। अब बात देखी जाए, उच्च पादप कहेगा मैं तुम्हें भोजन दे रहा हूँ तो तुम भी मुझे कुछ दो,
ताकि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं। तो कवक क्या करेगा? कवक जल और खनिजों का अवशोषण की मात्रा को बढ़ा देगा। कुछ पादपों में जड़ जरूर पाया जाता है और जल और खनिज लवणों के शोषण के लिए, लेकिन कवक क्या करता है? वो जल व जो खनिज लवण होते हैं उनके अवशोषण का जो क्षमता है वो बढ़ा देता है। क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब माइकोराइजा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा। क्या होता है? एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा एक एंडोमाइकोराइजा। एक होता है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। एक्टो यानी कि एक्टोडर्म, पता होगा। एक्टोडर्म यानी कि जो बाहर की तरफ होता है। एक्टो यानी कि बाह्य संबंध रखने वाला, ठीक है, जो बाहर की तरफ पाए जाएंगे। और एंडो मतलब कि अंतः संबंध स्थापित कर ले, अंतः संबंध स्थापित कर ले। ठीक है। ये बाह्य वाला जीएफ वाला मैटर, ये वाइफ वाला, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, उल्टा भी मान सकते हो। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ वाला। तो क्या बात है, हटा देता हूं इनको, बात समझाने के लिए बताइए कि ये अंतः संबंध जैसे वाइफ के साथ होता है, बाह्य संबंध अपने दोस्तों के साथ होता है, वैसा वाला संबंध। ठीक है। माइकोराइजा क्या? कवक और उच्च पादपों के बीच पाया जाता है। कवक जल और खनिज का अवशोषण का जो क्षमता है वो बढ़ा देगा। और उच्च पादप क्या करेगा? वो उसके लिए कवक को भोजन प्रदान करेगा। ओके। अब माइकोराइजा भी दो प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा बाह्य संबंध के रूप में कार्य करेगा और एंडोमाइकोराइजा होगा वो अंतर संबंध स्थापित कर लेगा। अब कल बात करेंगे फंजाई में जनन की। तो आज की कहानी यहीं तक। आई होप समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहे।